हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रास म्यूजियम, जो कि है नीदरलैंड का नेशनल म्यूजियम एंड लोकेटेड इन दी एम्स्टरडेम। तो वहाँ पर क्या है कि एक ग्रुप है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रुप है, जिसका नाम है एक्सटिंक्शन रिबेलियन। और उसने रास म्यूजियम की फेमस पेंटिंग है नाइट वॉच, वहाँ उस पेंटिंग के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट क्यों करा? क्योंकि रास म्यूजियम ने एयरलाइन के एलएम और बैंक आईएनजी से पार्टनरशिप कर ली है। तो ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये म्यूजियम इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने किसी भी आर्किटेक्चर एग्जाम के लिए। और अगर आप डेडिकेटली करंट अफेयर फॉलो करना चाहते हैं, इंक थिंक चैनल है, वहां पर फॉलो कर लीजिए। बाकी जो करंट अफेयर आर्किटेक्चर रिलेटेड है उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर ही देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो रास म्यूजियम है इसको हम नीदरलैंड का नेशनल म्यूजियम बोलते हैं, और ये कहां पर लोकेटेड है? एम्स्टरडेम में है। तो एम्स्टरडेम क्या है? इट इज अ कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड्स। नहीं, एक्चुअली ये को समझना है कि नीदरलैंड की दो कैपिटल है, एम्स्टरडेम है और द हाग। सो नीदरलैंड की जो कैपिटल ऑफिशियली बोलते हैं एम्स्टरडेम, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है वो कहां पर रहती है? वो रहती है द हाग में। तो ऐसा समझ लीजिए अपनी जो कैपिटल है इंडिया में, तो इंडिया की कैपिटल क्या? न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली कैपिटल है, और जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी न्यू दिल्ली में ही है। तो वहां पर क्या है, सबको दिखाने वाला मैप के थ्रू दिखाऊंगा मैं कहाँ पर है, ठीक है। तो एम्स्टरडेम है एंड इट इज वैन गो म्यूजियम। एक्चुअली इसको जो बोलते हैं वैन गो के नाम से बोलते हैं। डच लैंग्वेज की जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसके म्यूजियम के काफ़ी क्लोज में है। तो इट वॉज फाउंडेड इन द हेग, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया था इसको एम्स्टरडेम में। तो द नाइट वॉच जो फेमस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, किसने बनाई है? रेम्ब्रांडेंट की पेंटिंग है, डच गोल्डन एज पेंटर। मेंबर्स बिलोंगिंग टू द क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रुप एक्सटिंक्शन रिबेलियन प्रोटेस्टेड क्लोज टू द फेमस पेंटिंग इन एम्स्टरडेम टू अपोज द रास म्यूजियम पार्टनरशिप विद द एयरलाइन केएलएम एंड बैंक आईएनजी। तो एक बार देख लेते हैं, ये पेंटिंग है। सो आप समझ सकते हैं कि जो पेंटिंग है इंपॉर्टेंट है, द नाइट वॉच के नाम से पेंटिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पेंटिंग की लोकेशन है, और यहाँ पर जाके इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ समझ सकते हैं कि राइज अप फास्टर देन द सी, तो आपको नाम से क्लियर है। और अगर हम बात करें कि एम्स्टरडेम या नीदरलैंड है कहाँ पर, एक बार मैप में देख लेते हैं। सो दिस इज अवर इंडिया, और इंडिया के आप वेस्ट में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्टिनेंट जिसको हम लोग यूरोप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीदरलैंड याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी है उसके पास ही, और नीचे बेल्जियम है, देन फ्रांस है, देन स्पेन इधर की तरफ, इटली और चेक रिपब्लिक, और यहाँ पर यूके है जिसकी कैपिटल लंदन है। तो नीदरलैंड के अंदर मैं जूम इन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो दिस इज एम्स्टरडेम एंड दिस इज द हाग। तो यहाँ पर क्या है, एक कैपिटल है, और जो गवर्नमेंट, द सीट ऑफ गवर्नमेंट इट इज इन द हेग, ठीक है। अगर एक्चुअली मैं नीदरलैंड में रह चुका हूँ, और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री। इंडिया के बाद कोई कंट्री पसंद करता हूँ तो नीदरलैंड्स है। और ये एम्स्टरडेम, रोटरडैम, द हेग की मैंने पूरा का पूरा घूमा हुआ है। और मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा था जब मैं इस वीडियो को बना रहा था कि इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आप खैर एम्स्टरडेम में जाएंगे, तो एम्स्टरडेम के ठीक बाहर निकलते ही आप यहाँ देखेंगे रास म्यूजियम, यहाँ पर आपका ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर है, और रास म्यूजियम के ठीक अपोजिट ही वैन गोग्स म्यूजियम ये रहा। सो वैन गोग्स म्यूजियम और रास म्यूजियम, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और ये रास म्यूजियम में घूम चुका हूँ, और वैन गोग्स म्यूजियम के बारे में जानकारी मुझे थी नहीं उस टाइम पीरियड पे, और पैसे भी नहीं थे, तो उसको मैंने अंदर से नहीं देखा है डेफिनेटली, लेकिन बाहर से मैंने इसको पूरा देखा हुआ है। तो आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो दिस इज़ द रास म्यूजियम जिसके बारे में बात कर रहे थे। हियर यू कैन सी द एम्स्टरडेम, तो यहाँ पर हर जगह मिल जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि आपने इंडिया के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है। दिस इज मी, जब मैं था वो पेंटिंग में देखने गया था इसको। यहाँ पर एम्स्टरडेम की जगह बहुत जगह लगे होते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि रास म्यूजियम में साउंड लगाया हुआ है, पूरे ही नीदरलैंड्स में अलग अलग जगह पर एम्स्टरडेम के अंदर आप जाकर देखेंगे तो एम्स्टरडेम लिखा होता है, ठीक है। सो वैन गोग्स म्यूजियम उसके ठीक पास में है, जो मैंने लोकेशन में दिखाया था आपको, ज़्यादा दूर नहीं है। और अमेजिंग है जिसकी अगर हम बात करें तो दिस पेंटिंग तो आप जानते ही होंगे। अगर पेंटिंग आई थिंक आपको मैं कई क्वेश्चन पूछ भी चुका हूँ। उसको बोलते हैं द स्टारी नाइट्स, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और ये मेरी वन ऑफ फेवरेट पेंटिंग है, माय फेवरेट पेंटिंग। मुझे अच्छी लगती है इसे कलर कॉम्बिनेशन, इसके जो इमोशंस हैं और जो इसके जो मूवमेंट हैं, जो स्ट्रोक्स हैं, इट इज़ लाइक फैसिनेटिंग। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट रास म्यूजियम क्यों है? द म्यूजियम इज फेमस फॉर द मास्टरपीस सच एज द मिल्कमेड, द सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ द वैन गोग, ये जो फोटो लगी हुई है ये वाली यहाँ पर रखी हुई है, रेम्ब्रांड नाइट वॉच, तो ये तो भी न्यूज़ में ही है, द मेरी फैमिली। बात ये है कि आपका होमवर्क ये है कि आपको
वीडियो को रोक के इन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है। एटलीस्ट देख लीजिए कि पेंटिंग्स देखने में कैसी लगती हैं, मिल्क में कैसी है, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ वैन गॉग तो मैंने डाल ही दिया है, और नाइट वॉच अभी दिखा दिया मैंने, द मैरी फैमिली, ये सब चेक कर लीजिए। इट मीन्स द स्टेट म्यूजियम इन इंग्लिश, है ना। द म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन 1798 and it displays more than 8,000 art pieces. It has collection of the more than 1 million objects belong to the 12th century AD to 2000 century AD। ठीक है। एक्चुअल रास म्यूजियम जो है इंस्पायर किया गया लुवर्स का, और लुवर्स आप जानते हैं कहाँ पर है, ये पेरिस में है, और जहाँ पर आपकी दुनिया की सबसे मोनालिसा, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग रखी हुई है। ठीक है, लुवर्स। और लुवर्स को आपको पता भी होना चाहिए इसके डिजाइनर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। तो आपका काम ये भी होमवर्क ये है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द लुवर्स, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखकर मुझे बताओ कि लुवर्स के जो हैं, द लुवर्स के जो आर्किटेक्ट हैं कौन है, उसका कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये होमवर्क है, इनको जरूर चेक कर लेना, अच्छा है, आपको पता होना जरूरी है। अगर मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी आता है, बट बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन आर्किटेक्चर एस्पिरेंट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये तो खैर आप जानते ही हैं वैन गॉग म्यूजियम है। वैन गॉग के बारे में आप जानते हैं, घोष एक्चुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंसेंट वैन गॉग, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। और ये काफी, इनको एक्चुअली कोई फेम मिला नहीं था। अगर उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसके ऊपर तो डेडिकेटली वीडियो बनाई जा सकती है। तो वैन गॉग ने एक्चुअली सुसाइड कर लिया था, आई थिंक 37-38 की एज में जाके इन्होंने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। तो आप आज जो पेंटिंग देखते हैं, इनको कभी फेम मिला ही नहीं था अपने लाइफ टाइम में। तो उनको जब पोस्टोमस मतलब मरने के बाद इनकी पेंटिंग कहाँ फेमस हो गई, उसके बाद हम इनको एडमायर करते हैं। सो दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड की कभी कभी ऐसा होता है कि सक्सेस मिलने में काफी टाइम लग जाता है, उतना टाइम लग जाता है कि उसको देखने वाला ही नहीं होता। बट ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के जरिए। और अगर आपको डेडिकेटली करंट अफेयर फॉलो करना है तो इंक थिंक चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपको कहीं आई बटन पर जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।